हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी पूरी हो चुकी होगी ऑलमोस्ट। सब आपने रिवाइज कर लिया होगा और आप अब बिल्कुल फाइनल टच पे हैं कि आपका एग्ज़ाम बस आए और आप उसे लिखें। आई होप आप सबका प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अब मेरी तरफ से आपके लिए बस एक छोटी सी गाइडेंस है। पहली बात तो ये कि पेपर को लेकर बिल्कुल डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। और पेपर बहुत इजी आने वाला है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, पेपर बिल्कुल ईजी होगा, ईजी फॉर श्योर, बट लेंदी ज़रूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आई होप आपने इन 5-6 दिनों के अंदर जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितनी भी प्रैक्टिस की है, वो सब रिटर्न फॉर्म में की है। तो पेपर की एक्सपेक्टेशन में यही बोलूँगा, ईजी है, पक्का ईजी आएगा। आईसीआई भी जानता है सिचुएशन कैसी है, क्या कंडीशन है इस वक्त पे, तो बच्चा कैसे पढ़ा होगा। तो पेपर ईजी ही होगा, लेकिन वो लेंदी ज़रूर बनाते हैं हर बार। तो मैं इस बार भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेपर लेंदी ज़रूर हो सकता है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि पेपर को लेकर बिल्कुल डरना नहीं है। और ये पहला पेपर, अकाउंट्स का पेपर ऐसा है जो आपका पूरा ग्रुप सेट करता है। अगर पहला पेपर बहुत अच्छा हो जाए तो आगे का ग्रुप बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर पहले पेपर में दिक्कत हो जाए तो थोड़ा बहुत डगमगा सकता है आपके बाकी पेपर्स के अंदर भी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर को लेकर बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत ईजी आने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि पेपर कैसे करना है, वैसे तो आप सब जानते हैं, आप सबने आज तक ज़िंदगी में बहुत पेपर दिए हैं, लेकिन सीए के पेपर देते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि आपका पेपर बेस्ट हो और आप अकाउंट्स जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर एक्चुअली करें। कई बार बहुत बच्चों का पेपर अकाउंट्स का ख़राब हो जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ ये लगता है कि जो हमने अभी कभी 11th-12th क्लास में किया था हम यहाँ पर भी वही करें तो उससे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन वो हर बच्चे के लिए चीज़ वो परफेक्ट या फिट नहीं बैठ पाती। तो बेटर रहेगा कि जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए पेपर को, मैं उसको देखेगा। प्लीज़ सबसे पहले एक चीज़ आप जानते हैं कि आपको पेपर रीड करने के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे। वो 15 मिनट्स का क्या यूज़ करना है आपने? फर्स्ट 15 मिनट्स जो आपको पेपर के मिलेंगे रीडिंग टाइम का, आपने रीड करने हैं स्मॉल वेटेज क्वेश्चन और 5 to 10 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले। 15-20 वाला तो देखना ही नहीं है, आंख बंद कर लेना, अगर पाए तो पेज चेंज कर लेना, लेकिन 15-20 वाला मत पढ़ना। ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि 15-20 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है लंबा होगा, मुश्किल भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। आपने सिर्फ कौन सा पढ़ना है? 5 मार्क्स वाला, 10 मार्क्स वाला। वो भले ही एएस का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी प्रैक्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन है। मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर के क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। और आप उन सबको जो पढ़ रहे होगे ना, उसमें से निकाल लेना कि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया है यार, मैं तो घर से करके आया था, प्रैक्टिस की है मैंने, कल की है, परसों की है। ये तो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, ये तो हमने वहाँ कर रखा है, बुक में से कर रखा है। तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और आपका वही क्वेश्चन जो है सबसे पहला कॉपी के अंदर होना चाहिए, जो आपकी आंसर शीट होगी उसके अंदर वही क्वेश्चन होना चाहिए। और सोचो वो आपने कर रखा है तो आपका बेस्ट होगा, डर भी कम लगेगा, नर्वसनेस भी नहीं होगी उस चीज़ को करते हुए, तो आप अपना बेस्ट लिखोगे। और वही अगर आपने कोई 15-20 मार्क्स वाला क्वेश्चन उठाया, एक नया क्वेश्चन जो आपने कभी पहले नहीं किया शायद, और आपने वो करने लग गए और उस वक्त पे वो गलती हो गई, कुछ बैलेंस शीट मैच नहीं करी, कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ऐसे 5 और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने का ये फायदा है कि आपने जो जो क्वेश्चन पिक किए होंगे, आपको क्या करना है? मार्क करना है प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 1 आवर। अगले 1 घंटे के अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? 25 से 30 मार्क्स, यानी कि आपने 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन या 5-5 मार्क्स वाले 3-4 क्वेश्चन और एक 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर ऐसा मार्क कर लिया, तो अगला 1 घंटा आपका बेस्ट रिजल्ट वाला होगा। क्योंकि आपने उसके अंदर वही क्वेश्चन मार्क किए होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने फटाफट बिल्कुल अच्छे से करना है उनको। और पहले फर्स्ट आवर के अंदर स्पीड भी स्लो होती है। तो आपका वो बेस्ट पेपर होने वाला है। भले ही 25 से 30 मार्क्स का हो, लेकिन वो बेस्ट होगा। और जब 25 से 30 का कंफर्म हो जाएगा ना, तो फर्स्ट आवर के बाद आपको इतना पता है कि बस अगले आधे घंटे के अंदर आप पास, और अगले 1.5 घंटे फिर आपका स्कोरिंग टाइम। और वो 40-50 मार्क्स का पेपर जो आप बेस्ट कर चुके होगे ना, वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आप 80-90 तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर पहले 1 घंटे के अंदर आपके ऊपर प्रेशर बन गया कोई बड़ा क्वेश्चन उठाकर, जिससे आपका पेपर बिल्कुल खराब हो सकता है, वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है, मैं बता सकता हूँ आपको कि टेंशन के मारे आप पेपर खराब कर लेंगे। तो प्लीज़ 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 पहले 1 घंटे के अंदर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं उठाना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाना। वो उठाना है जो आपको अच्छे से आता है एग्जाम पेपर का, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ ऑर्डर मार्क कर लेना, अपने माइंड में करना, पेपर में लिखना अलाउड नहीं होगा। तो अपने ऑर्डर माइंड में मार्क कर लेना कि मुझे ये वाला करना है, 5th का ए करना है, 6th का बी करना है, जो भी आपको करना है उसका ऑर्डर मार्क करके करिएगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है। बाकी आए हुए आपके 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट है, बाकी वाला जो है 5 में से 4 करने हैं। सारे करने मत बैठ जाना, ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से, रीडिंग बहुत ध्यान से।
आपको जो यूज़ करना है वो ब्लैक बॉल पेन है, आप यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। दूसरा, स्केल वगैरह साथ लेके जाइएगा। लाइंस वगैरह जो है वो पेन से ड्रॉ करनी है, लाइंस को ड्रॉ करिएगा। वर्किंग नोट आप नॉर्मल टी शेप में बना सकते हैं, हाथ से लाइन चल जाएंगी, वहाँ शॉर्ट फॉर्म भी चल जाएंगी, लेकिन जो मेन आंसर कर रहे हैं वहाँ शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड कीजिएगा। नरेशन, जर्नल एंट्रीज के अंदर नरेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके बेटर रहेगा। अच्छे मार्क्स लाने का यही तरीका होता है, और आपके अच्छे मार्क्स आ भी सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। दूसरी चीज़ ये कि आफ्टर 1 आवर जब आप कर चुके होंगे, तब उसके बाद आप 15 से 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका वो कॉन्फिडेंस मिल चुका होगा आपको जो चाहिए। पहले 1 घंटे का पेपर खराब हुआ तो आगे 2 घंटे भी खराब है। पहला 1 घंटे का अच्छा हो गया तो अगले 2 घंटे का और बेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान ध्यान रखना, अकाउंट्स का पेपर आपका पूरा ग्रुप सेट करेगा। ये अच्छा 80-90 मार्क्स आगे के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इतनी ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, और कोई डरने की बात नहीं है। बाहर सिचुएशन जैसी भी है, बट अपनी थॉट्स में पॉजिटिव रहिए। कोविड में पॉजिटिव नहीं होना है आपको। आपको सिर्फ पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ जाना है, अपना पेपर देना है, चुपचाप देकर अपने घर वापस आना है, और घर आने के बाद पूरे प्रिकॉशंस के बाद ही, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ही अपने नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ना शुरू करना। ठीक है बेटा? तो बस इतना ही बोलने के लिए मैं आया था आपको, कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उस हिसाब से करना होगा। बेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अपना बेस्ट, सबसे ईजी पार्ट पहले शुरू करना, और फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। ठीक है बेटा? तो फिर चलते हैं आप सबसे, और ऑल द बेस्ट, जय माता दी। आई होप आप सबके पेपर अच्छे हों, और सब आके आप अपनी अपनी कल अच्छी अच्छी खबर सुनाएं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ। प्लीज़ अपने पेपर हो जाने के बाद रिस्पांस करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, ये चीज़ हमने कर रखी थी, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। किसी और से डिस्कस मत करना, मुझे बता देना, देख लेंगे, डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भी अलग से। आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, बाय बाय, थैंक यू।